जो आपको भी स्क्रीन पर दिख रहे हैं इनका नाम है ओके अंकित पारिक। और अगर आप इनको जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज मेरी जो ऑडियंस है वो मैक्सिमम इनको जानती होगी ऑब्वियसली। बट अगर आप इनको नहीं जानते हैं तो बता देते हैं, ये एक यूट्यूबर है, एफिलिएट मार्केटर है। इससे पहले ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और इन्होंने अपना एक स्टार्टअप भी शुरू किया था। और पिछले 1-1.5 साल के अंदर इन्होंने इतनी ज्यादा ग्रोथ करी है कि इस टाइम पे ये मंथली अप्रोक्स 40 to 50 लाख अर्न कर रहे हैं मंथली, जो कि 1-1.5 साल पहले इस तरह से वीडियोस बनाते थे यूट्यूब के ऊपर कि साउंड ना आए इसलिए फैन ऑफ कर देते थे, और ऊपर से इतनी ज्यादा गर्मी होती थी, पसीने आ रहे होते थे, कोई लाइट्स नहीं थी, कोई स्पेशल कैमरा नहीं था, और पसीने आ रहे हैं, आवाज आ रही है, पीछे से बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, लेकिन फिर भी ये वीडियोस बनाते थे यूट्यूब के ऊपर। और अब इनके 57,000 सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब के ऊपर। इतनी ज्यादा सक्सेस एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर इन्होंने पिछले 1-1.5 साल के अंदर कैसे अचीव करी, वो चीज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो अगर आप भी उन क्वालिटीज के ऊपर काम करते हैं तो आप भी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। इस तरह से इन्होंने एक ऐसी चीज के ऊपर काम किया है जिसका इनको बाद में जाके बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है, और उस तरह की चीज आपको भी यूज करनी चाहिए और आप भी यूज कर सकते हैं, बट हम लोग नहीं करते हैं वो चीजें। तो वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इन्होंने YouTube के ऊपर शुरू कब किया, अगर हम YouTube के ऊपर जाके सर्च करें तो इन्होंने जून 2018 शो करेगा वहां पे कि जब इनका चैनल बना हुआ है। बट जब से मैं खुद इनको फॉलो कर रहा हूं, जब से मैंने इनकी वीडियोस देखना शुरू किया है, उस हिसाब से ये जब पहला लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के टाइम पे इन्होंने वीडियोस बनाना शुरू किया था। और शुरू की वीडियोस आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे होंगे, पूरी गर्मी पड़ रही है, पसीने आ रहे हैं, कोई वॉइस क्लियर नहीं है, बट फिर भी ये वीडियोस बना रहे थे और इनके अच्छे खासे व्यूज भी आ रहे थे। उसी टाइम से इन्होंने शुरू में फ्री एफिलिएट मार्केटिंग से स्टार्ट किया, मोबाइल का यूज करके, इंस्टाग्राम मेथड यूज करे, इन्होंने पिंटरेस्ट का यूज करके अच्छा खासा अर्न करा, उनकी वीडियोस बनाई, यूट्यूब के ऊपर ऑडियंस ग्रैब करी। उसके बाद ये पेड मेथड के ऊपर इन्होंने शिफ्ट कर लिया। उसके बाद जब इनको लगा कि अब मैं अच्छा खासा अर्न कर रहा हूं, तब इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है बाय द वे, कि इनकी शादी भी हो चुकी थी, तभी इनकी शादी हुई थी, और महीने 1.5 महीने बाद इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। कंफर्ट जोन को छोड़कर इस तरह के जोन में आना काफी मुश्किल होता है, और उस टाइम पे जब आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ चुका और आपके खर्चे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो कई गुना बढ़ने वाली हैं, तो ये डिसीजन लेना, उसके बाद सिर्फ अपने ऊपर ही काम करते रहना, सीखते रहना, इन्वेस्ट करते रहना, सीखते रहना, और इस लेवल तक पहुंचना कि अब वो महीने के लाख से 10 लाख रुपए अर्न करना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को, किसी वेबसाइट को, किसी कोर्स को, किसी को उन्होंने प्रमोट नहीं करा है, सिर्फ कुछ पैसों के लिए। इस तरह से उन्होंने अपनी एक पर्सनल ब्रांडिंग बनाई है, जिसका इस्तेमाल वो फ्यूचर में जाके बहुत बढ़िया कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने एक ट्रस्ट जीत लिया है अपनी ऑडियंस का। उन्होंने अपना मेंटोरशिप प्रोग्राम शुरू कर रखा है, जिसकी फीस अब 97,000 के अराउंड है, और ये सिर्फ 50 लोगों को वो चीज सिखाने वाले हैं। तो एक पर्सन 97,000 दे रहा है, 50 लोगों को ये सिखाने वाले हैं, ये मेंटोरशिप है इनकी। उसके बाद अगर हम बात करें एफिलिएट मार्केटिंग की, तो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ये मंथली अभी 5 से 10 लाख रुपए इजिली अर्न कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई नया यूट्यूबर आता है, वो छोटी छोटी एप्स के लिए भी किसी कोई 1,000 रुपए दे दे, 2,000 रुपए दे दे, उसी को प्रमोट करना शुरू कर देता है। वो कुछ नहीं देखता है ये ऐप किसी के लिए गलत है, सही है, क्या है क्या नहीं है, वो ये सारी चीजें शुरू कर देता है। तो उस एक ट्रस्ट नहीं जीता जा सकता, बट इन्होंने धीरे धीरे वो चीजें टैकल करी हैं, एक ट्रस्ट बिल्ट करा है अपने ऑडियंस के अंदर। उसका फल ये 1-1.5 साल के बाद ले रहे हैं। अभी ये नहीं कह रहा हूं कि ये चीज गलत है, मैंने उनकी मेंटोरशिप अभी तक नहीं ली है, तो मैं कोई रिव्यू नहीं दे सकता इस चीज के ऊपर कि वो चीज सही है, गलत है, क्या है। बट ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है जो इन्होंने लगाई है। उसके बाद इनकी ग्रोथ का एक और सीक्रेट है, जो कि होता है कोलैबोरेटिंग नेचर, कि जो इनकी फील्ड के लोग हैं, लाइक देसी मार्केटर हैं, विकास गौर है, और भी काफी लोग हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये उनके साथ मिलते हैं, भाईचारा बनाते हैं,
कोलैबोरेटिंग नेचर रखते हैं ताकि वो भी ग्रो करें, ये भी ग्रो करें, उनकी ऑडियंस इनके पास आए, इनकी ऑडियंस उनके पास जाए, दोनों मिलकर ग्रोथ करें, दोनों एक दूसरे से कुछ सीखें। तो विकास गौर है वो फेसबुक एड्स के काफी तगड़े खिलाड़ी हैं, उनको क्लिक बैंक का प्लेटिनियम अवार्ड तक मिला हुआ है, तो उनसे दोस्ती इनकी होगी। इन्हीं का यूज कह सकते हैं इन्होंने अपने मेंटोरशिप प्रोग्राम के अंदर भी रखा है। श्रीकांत है, विकास गौर है और भी काफी लोग हैं, उनको अपने मेंटोरशिप प्रोग्राम के अंदर रखा है कि जो लोग इनके मेंटोरशिप प्रोग्राम के अंदर एनरोल करेंगे ये उनकी बातें उनसे करवाएंगे। मतलब ये एक एडिशनल चीज इन्होंने ऐड करी है। इन्होंने कुछ प्रोफेशनल लोगों से दोस्ती करी है, आगे जाके उनका बहुत अच्छे तरीके से यूज भी किया है। उसके बाद अगर हम बात करें वो है कि इमोशनल अटैचमेंट। अगर आप इनकी वीडियोस देखोगे, पहले वाली वीडियोस देखोगे या बाद वाली वीडियोस भी देखोगे, तो पहले वाली वीडियोस के अंदर आपको दिखेगा कि कोई एक पर्सन है जो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ के साथ। वो जॉब भी कर रहा है, जॉब से कुछ टाइम निकाल के वो अपना काम कर रहा है, कंडीशंस बहुत खराब है, वीडियोस बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, गर्मी के अंदर भी वो वीडियोस बना रहे हैं, पूरा प्रॉपर कोई सेटअप नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वीडियो एडिट नहीं करनी आ रही है, बट फिर भी वीडियोस बना रहे हैं। एंड अब वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, जॉब छोड़ दी उन्होंने अपनी, उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, चीजें सीख रहे हैं, कोई कोर्स नहीं ले रहे हैं, अपने आप ऑनलाइन वो चीजें सीख रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि मैं भी आपके जैसा ही हूं, आप भी मेरी तरह काम करके कुछ कर सकते हैं। एक इमोशनल अटैचमेंट अपनी ऑडियंस के साथ वो जोड़ रहे हैं और साथ में ये चीज भी दिखा रहे हैं कि मैं एकदम ऑनेस्ट हूं, जो चीज मेरे को लगती है मैं आपको दिखाता हूं, जो चीज नहीं लगती है मैं नहीं दिखाता हूं। एकदम क्लियर कट चीज दिखा रहे हैं, जो कि एक काफी ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है आज के टाइम में, कि हम क्लियर कट रहे, ज्यादा घुमाए फिराए ना। अगर हम उनकी वीडियोस को देखोगे तो वो बेफालतू बकवास से नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं, सीधी क्लियर कट बात करते हैं, जो चीज होती है वो चीज बताते हैं और इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करते। तो ये चीजें भी सब्सक्राइबर्स को ग्रैब करके रखती हैं, सब्सक्राइबर्स को जोड़ती है, नए लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो ये क्वालिटी भी उनकी बहुत ही बढ़िया है। और उसके बाद एक चीज जो आई थिंक लोगों को नहीं पता होगी, जो नए लोग हैं उनको नहीं पता होगी, कि इन्होंने भी जो राहुल मनन है, आज से 6 महीने पहले जिसकी एड्स आपने बहुत देखी होंगी यूट्यूब के ऊपर हर जगह, जिनके कोर्स के बारे में भी आपने सुना होगा, उसके लिए एक अलग फिर कभी बात करेंगे डिटेल में कि वो चीजें क्या थी और वो कैसे क्या चीजें कर रहे थे, कैसे लोगों को बस बना रहे थे, जो भी बना रहे थे वो चीजें हम बाद में बात करेंगे। ओके, अंकित ने उनके कोर्स के अंदर भी एनरोल किया था, उनके साथ एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी और उनके मेथड्स के ऊपर भी कुछ चीजें करी थी, बट बाद में जाके उनको पता लगा कि वो सब फ्रॉड करते हैं। आई थिंक वो चीजें जेन्युइन नहीं है या उनके ऊपर कुछ डाउट था, उसके बाद उन्होंने वो वीडियोस अपने चैनल से हटा दी हैं। वैसे उन्होंने एक एज ए गेस्ट उनके साथ वीडियो भी बनाई थी जो मैंने उस टाइम पे देखी थी, और वो वीडियो मैंने देखी थी, उसके अलावा कुछ और वीडियोस भी देखी थी, बट अब वो वीडियोस आपको नहीं दिखेंगी। तो ये भी एक शो करता है, एक जेन्युइनिटी की शो करती है कि ये अपने जेन्युइनिटी शो करती है कि ये अपने चैनल पे और अपनी ऑडियंस के साथ वही चीजें शेयर करना चाहते हैं जो कि जेन्युइन हो या उनके लिए सही हो या उनको मिसगाइड ना करे। ये एक बड़ी बात होती है। अगर इसके अलावा वो उन वीडियोस को अपने चैनल पे रखते, उनसे रिलेटेड 3-4 वीडियोस को वो चैनल पे रखते, उस टाइम पे भी उनके अच्छे खासे व्यूज थे, और अब तक अगर वो अब तक उन वीडियोस को रखते तो जिस तरह से इनका चैनल ग्रो कर रहा है, अब तक उन वीडियोस के ऊपर लाखों के अंदर व्यूज चले जाते, 2-3 लाख व्यूज आराम से आ सकते थे, और उन 2-3 लाख व्यूज से ये अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते थे। बट इनको उन चीज से कोई मतलब नहीं है, इनको एक जेन्युइन चीज अपने ऑडियंस को शो करनी है, तो इन्होंने वो वीडियोस हटा दी और अपनी ऑडियंस के साथ एक ऑनेस्टी रखने के लिए, एक जेन्युइनिटी रखने के लिए, एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ये चीज इन्होंने करी है। तो ये चीज शो करती है कि वो कितने ज्यादा ऑनेस्ट है, जेन्युइन है अपनी ऑडियंस को लेके, अपने लोगों को लेके, काफी ज्यादा लोगों को इंप्रेस करती है ये क्वालिटी। ऑल ओवर अगर हम बात करें तो हमारे अंकित भाई काफी ज्यादा मेहनती हैं। वो अपनी वीडियोस के अंदर बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ, जब मेरे पास पैसा आ जाता है तो मैं रुक जाता हूँ, जब सारी चीजें बंद हो जाती है फिर मैं काम करना शुरू करता हूँ। वो नेचर वाइज कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ, बट मैं अपना ओपिनियन दूं तो वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव माइंडसेट वाले हैं, लंबा सोचने वाले हैं। उनको ये नहीं है कि मैंने 2000 कमा लिए मैं आज जाके सो जाऊं।
वो 2000 से 2 करोड़ कमाने तक का सोचते हैं कि मैं अब 2000 से 2 करोड़ तक कैसे लेके जाऊं। तो बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड है, बहुत ज्यादा मेहनती हैं और अपने ऊपर काम करने वाले हैं। और एक जो जेन्युइनिटी चीज होती है, जो लोगों के अंदर होनी चाहिए और जिनके अंदर वो होती है, वो चीज दिख जाती है। वो चीज आपको उनकी वीडियोस के अंदर भी दिख जाएगी, वो आपको उनके इंस्टाग्राम पे भी दिख जाएंगी। और धीरे धीरे उन्होंने काफी ज्यादा ग्रो किया है जस्ट अपने ऊपर काम करके। क्योंकि अगर वो उसी जॉब को फॉलो करते रहते हैं, एक रिस्क वाली जो बात होती है, रिस्क लेने वाली, अगर वो अपनी जॉब के ऊपर ही लगे रहते तो वो सिर्फ 9 to 5 जॉब में रह जाते और अपना एक रेंट का घर लेते या उसका EMI भरते रहते। अगर वो कोई व्हीकल लेते उसके EMI के अंदर फंस जाते। बट उन्होंने अपना जॉब छोड़ा, काम किया अपने ऊपर, अपनी लर्निंग के ऊपर काम किया। उसके बाद दुबई तक घूम के आए हैं भाई। वो दुबई एफिलिएट वर्ल्ड $1000 की तो आई थिंक वहां पे एंट्री फीस थी। तो इतना ज्यादा स्पेंड करके वो घूम के आए जस्ट बिकॉज उन्होंने अपनी लर्निंग के ऊपर काम किया है, सीखा है। और सारा आई थिंक उन्होंने फ्री मेथड से ही सीखा है, खुद इन्वेस्ट किया है, सीखा है, काम किया है, एक डेडिकेशन के साथ काम किया है, तब ये सारी चीजें उन्होंने अचीव करी है। सारी चीजें लोगों को काफी ज्यादा मोटिवेट भी करती हैं, इंप्रेस भी करती हैं, इसीलिए इतने सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आप भी इस तरह का कुछ लाइफ में करना चाहते हैं तो ये क्वालिटीज आई थिंक आपके अंदर भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अगर आपको इस तरह की वीडियोस भी अच्छी लग रही हैं तो हम और ज्यादा वीडियोस लेके आएंगे। इस तरह की कुछ डार्क साइड जो है कुछ लोगों की, वो भी आपके सामने रिवील करेंगे। लोगों की कुछ किस तरह से लोग आपके साथ खेल रहे हैं या कुछ फ्रॉड चीजें हैं जो मार्केट के अंदर जो चीजें चल रही हैं उसके बिहाफ पे भी हम बातें करेंगे। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगी हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और नए नए खुलासे भी करेंगे कि क्या चीजें आजकल मार्केट में चल रही है, कैसे फ्रॉड किया जा रहा है या कैसे आप उनसे बच सकते हैं और कौन सी चीजें अच्छी हैं वो भी आपको हम रिकमेंड करते रहेंगे। तो इस तरह की वीडियोस आपके लेके आते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।